हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी डायरीज का एपिसोड 4। श्रेया अपने कमरे के वहाँ ध्रुव को देखकर कहती है, तुम यहाँ। हे भगवान, ना जाने क्या बका होगा इस गधे ने। मैं तो इसे क्यूट समझ रही थी, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। तभी वो हॉस्टल की मैडम कहती है, बताओ क्या देखा था तुमने यहाँ। तभी ध्रुव कहता है, मैंने यहाँ देखा कि एक लड़की रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी। तभी मैडम श्रेया और उसकी दोस्त की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, बताओ कौन थी वह लड़की। तभी ध्रुव मैडम से कहता है, मैडम मुझे तो बस ये दिखा कि कोई यहाँ से कूदने वाला है। मैंने सोचा आपको बता दूं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा। तभी मैडम ध्रुव पर गुस्सा करते हुए कहती है, पागल हो गया है क्या? जब देखा नहीं तब फिर किसकी शिकायत लेकर आया है? सबको परेशान कर दिया। तभी श्रेया रोमांटिक सी स्माइल देते हुए मन में सोचती है, वारे मेरे अल्लू अर्जुन, बड़ा ही साड़ा निकला तू तो। मैं तो तेरे सीधे चेहरे को ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी। तभी श्रेया मैडम से कहती है, मैडम ये कुछ भी बोल रहा है, अंदर गर्मी हो रही थी इसलिए हम दोनों बाहर खड़े फ्रेश एयर ले रहे थे। तभी मैडम ध्रुव पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जानते हो, अफवाह फैलाना और आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल में आने की वजह से मैं तुम्हें 1 महीने के लिए एक्सपेल भी करवा सकती हूँ। तभी ध्रुव शर्मिंदा होकर कहता है, एक्सपेल? एक तो मैंने आपकी हॉस्टल की लड़की की जान बचाने की कोशिश की है और उल्टा आप मुझे ही धमका रही हैं। ठीक है, आप कीजिए जो करना है, मैं चला पुलिस के पास। तभी श्रेया मन में सोचती है, आई इम्प्रेस यू मिस्टर ध्रुवन। पता नहीं था कि इतना सीधा साधा दिखने वाला लड़का इतना स्मार्टली प्ले कर जाएगा। तभी श्रेया मैडम से हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं मैडम, पुलिस के पछड़े में नहीं पड़ते हैं। प्लीज इस बार इसे माफ कर दीजिए, हम भी आगे से ध्यान रखेंगे। तभी ध्रुव कान पकड़ के मैडम से कहता है, जी मैडम, मुझे गलतफहमी हुई थी, मामला रफा दफा कीजिए। आगे से सच में कोई कूद रहा होगा तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर मैडम ध्रुवन को उंगली दिखाकर कहती है, तुम जैसों को खूब जानती हूँ मैं, पर ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए छोड़ रही हूँ। आज के बाद मुझे इस हॉस्टल के आसपास भी नजर आए तो समझ लेना। तभी ध्रुव गर्दन नीचे करते हुए कहता है मैडम से, जी ध्यान रखूंगा मैडम। और मन में कहता है, बाप रे, बाल बाल बचा। तभी ध्रुव मैडम और श्रेया को बाय बाय कर कर कहता है, थैंक यू मैम, और जाता है। फिर मैडम श्रेया को कहती है, और तुम दोनों को पता है ना कि 10 बजे के बाद इस कमरे से निकलना मना है। तभी श्रेया कहती है, जी मैडम सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, ध्रुवन ने श्रेया की शर्त पूरी कर दी थी, जिससे उसकी जान एक आफत से छूट गई थी। लेकिन ध्रुवन नहीं जानता था कि आईआईटी के कैंपस की लाइफ आफतों का पिटारा थी। तभी कोई गेट ठकठकाता है। फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ध्रुवन बाथरूम का गेट ठकठका कर कहता है, भाई बहुत देर हो गई है, अब तो बाहर निकल जा, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है, मैं लेट हो जाऊंगा। तभी ध्रुवन के पास आकर एक सीनियर उससे कहता है, तुम्हारा नाम ध्रुवन है क्या? उधर तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तभी वो लड़का बाथरूम से बाहर आ जाता है, ध्रुवन पलट कर देखता है। इतने में वो सीनियर बाथरूम के अंदर घुस जाता है। तभी ध्रुवन गुस्सा कर कहता है, हे यप्पा, ये सीनियर कब तक ऐसे मुझे परेशान करते रहेंगे, मन करता है कि। तभी ध्रुवन खुद को शांत करता है, नहीं ध्रुवन शांत। फिर ध्रुवन बाहर खड़ा होकर बाल्टी का पानी खुद के ऊपर डालकर कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलता है और भाग कर जाते हुए कहता है, लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है। ध्रुवन भागकर अपनी क्लास में जा रहा होता है। तभी ध्रुवन के पैर के आगे कोई पेड़ अड़ा लेता है, जिससे ध्रुवन गिर जाता है। ध्रुवन को गिरा देख एक सीनियर उससे कहता है, बहुत हीरो बनता है रे तू, सब खबर लगी है हमको, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। तभी दूसरा सीनियर उससे कहता है, क्या हीरोगिरी दिखाई तूने कल रात को? तभी ध्रुवन कहता है, सर कुछ नहीं, वो कल शर्त पूरी करने के लिए गया था, वो
मैडम ने। तभी वो सीनियर कहता है, मैडम कौन मैडम? वो दूसरा सीनियर कहता है, अरे वो श्रेया। और वो जोरों से सीनियर लोग हंसने लगते हैं। फिर से सीनियर ध्रुवन के कंधे पर हाथ डालते हुए कहता है, जाने दो यार, परेशान मत करो इसे, कल वैसे ही एक्सपायर होते होते बचा है ये, आज इसे थोड़ी चैन की सांस लेने दे। और फिर सीनियर जोरों से हंसते हुए कहता है, ठीक है बच्चे, जाकर ले अटेंड अपनी क्लास, हम तेरी क्लास फी लगा लेंगे। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन लोगों की ऐसी बातें सुन ध्रुवन मन में सोचता है, इन लोगों का समझ नहीं आता है, कभी परेशान करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। जैसे ही ध्रुवन क्लास में इंटर होता है, उसके मुंह पे एक कॉपी आकर पड़ती है, उसके चेहरे पे लग जाती है। तभी कोई कहता है, क्या मतलब, क्यों फेंकी? उससे कोई कहता है, इतनी घटिया राइटिंग में असाइनमेंट सबमिट करोगी तो तेरी तरह माइनस में नंबर मिलेंगे मुझे। ध्रुव उस कॉपी को हाथ में पकड़कर आता है क्लास के अंदर। वही क्लास के अंदर कुछ लड़के लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, इसे दोबारा करके लाना और इस बार अच्छी राइटिंग में नहीं तो दोबारा लिखवाऊंगी, या तुझे ढंग से डायग्राम बनाना नहीं आते, आर्ट क्लास ज्वाइन करवानी पड़ेगी तुझे। वाह रोहित, हमेशा की तरह तूने बढ़िया काम किया, मेरी ओर से तुझे स्पेशल ट्रीट तेरी ही पैसों से। तभी ध्रुव कॉफी को देख कहता है, ये तो हमारी सिलेबस का ही है। कौन है लड़की जो अपना काम दूसरों से करवा रही है, मतलब सीनियर्स के साथ क्लास में भी भूली है यहाँ के। तभी ध्रुव उस लड़की के पास जाता है। तभी वो लड़की किसी से कहती है, यार ये तुम लोगों की मिलीभगत लग रही है मुझे, तुम लोग जानबूझकर गंदा काम कर रहे हो ताकि मैं फेल हो जाऊं। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अगर मेरे नंबर कम आए तो सोच लेना तुम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम लोग जानते नहीं हो इस इंस्टीट्यूट में मेरी पहुंच कहाँ तक है। तभी ध्रुव उस लड़की को देख कहता है, या ये तो वही है। और वो श्रेया को याद करने लगता है। फिर हमें श्रेया को दिखाया जाता है, जिसे देख ध्रुव कहता है, यानी ये लड़की सीनियर नहीं बल्कि मेरी क्लासमेट है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में ट्विस्ट? क्या ध्रुव और श्रेया एक हो पाएंगे? क्या ध्रुव श्रेया को पसंद करेगा या श्रेया ध्रुव को इसी तरह परेशान करती रहेगी? और आगे जानने के लिए देखते रहिए IIT डायरीज।